नमस्ते दोस्तों। शादी के 17 साल बाद तलाक। मेरा नाम किरण है। मेरी शादी एक ऊंचे खानदान में हुई थी। मेरे पति तो करोड़ों में एक थे। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती थी कि मुझे ऐसा पति मिला है। मुझे बहुत प्यार करते थे। हमारा एक लड़का और एक लड़की है। हमारी शादी को करीब 17 साल हो गए थे। हर खुशी मुझे उन्होंने दी। मैं भगवान से अपने लिए इससे अच्छा पति नहीं मांग सकती थी। मेरी लड़की 12 साल की है और लड़का 8 साल का है। पति का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। हमारी किताबों की दुकान है जिससे अच्छी खासी कमाई हो जाती है। मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन फिर उसके बाद जो हुआ, जो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे पति एक दिन मुझसे कहते हैं कि उन्हें किसी से प्यार है और वो उससे शादी करना चाहते हैं। एक दिन अचानक ही ये बात उन्होंने मुझे बताई। शुरू में मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद में मुझे एहसास हो गया कि वो सच बोल रहे हैं। वो मेरे पति है। कब सच बोल रहे हैं, कब झूठ, इस बात का मुझे अच्छे से पता चल जाता है। लेकिन इतने दिनों तक मैं कैसे धोखा खाती रही। उनकी शादी के बाद लव स्टोरी चलती रही और मुझे पता भी नहीं चला। या तो वो झूठ बोल रहे थे या बहुत शातिर थे जो इतने दिनों तक मुझसे छिपा सके। मेरे मन में यही सब चल ही रहा था कि वो बोले उन्हें तलाक चाहिए। शादी के 17 साल बाद उन्हें तलाक चाहिए। मैंने कहा कि आप पागल हो गए हो क्या? क्या बोल रहे हैं? कैसा अफेयर? आप झूठ बोल रहे हैं। वो बोले कि नहीं, मैंने कल उसे बुलाया है, तुम खुद मिल लेना। मैं चाहता हूँ कि हम जिस तरह से रह रहे हैं उस तरह अलग भी हो जाए। मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। तुम्हारी और बच्चों की भी जिम्मेदारी मैं लूँगा। तुम उसकी टेंशन मत करो। अब मेरा दिल बेचैन होने लगा था। मैं सोच रही थी कि ये सब जो ये बोल रहे हैं झूठ हो, लेकिन मन में शक और डर आ गया था कि कहीं ये सब सच ना हो। उस रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आई। सुबह होते ही मेरी नज़र उन पर थी। फ़ोन पर बात कर रहे थे, पूछ रहे थे कि कब आओगी। मैं तब भी सोच रही थी कि ये सब मजाक हो। कुछ देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। वो दौड़कर दरवाजे पर गए और सच में एक लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। वो अंदर आई। उस लड़की को मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन वो खूबसूरत थी। उसकी उम्र 27 साल की थी। मुझे इस बात का यकीन नहीं हुआ था कि मेरे पति ने उसे मुझसे मिलाया। कहा कि ये रोशनी है। मैं अपने काम की वजह से जब बाहर गया था तब मेरी मुलाकात इससे हुई और फिर हमें पता ही नहीं चला कि हम कब एक दूसरे से प्यार करने लगे। उसे देखकर मैं अपने कमरे में चली गई। 17 साल का भरोसा और प्यार इस तरह से टूटेगा मुझे पता ही नहीं था। मैं शायद उम्र के साथ उनका मेरे प्रति आकर्षण कम हो गया था। वो कुछ घंटों के बाद रूम में आए। बोले कि मैं फिर दोहरा देता हूँ कि हम अच्छी तरह से अलग होते हैं। किसी तरह का तमाशा मैं नहीं चाहता। उनके ऐसा कहने पर मैंने कहा कि ये सब आपको तमाशा लग रहा है। क्या हो गया है आपको? आप तो ऐसे नहीं थे। ये कौन सा रूप आपने मुझे दिखाया है? वो बोले कि मैं तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। रोशनी चाहती है कि हम जल्दी से जल्दी शादी कर लें। मैंने भी उन्हें कहा कि आपको जो करना है करें। मैं आपको तलाक नहीं देने वाली। मैं इसी घर में रहूँगी। मैंने उन्हें अपना फैसला सुना दिया, पर मुझे पता नहीं था कि वो मुझे कुछ इस तरह का करने वाले हैं। अगले दिन से वो रोज रोशनी को घर बुलाने लगे। मेरा बेटा और बेटी बड़े थे, अब सारे बातें समझने लगे थे। मुझसे तलाक के लिए वो इस हद तक जा सकते हैं, इसका मुझे पता नहीं था। घर में एक 12 साल की लड़की है। उन्हें बिल्कुल भी लज्जा नहीं आ रही थी। बच्चों से बात करना भी उन्होंने बंद कर दिया था। बच्चे भी उनके पापा का ये रूप देखकर टूट गए थे। एक दिन वो रोशनी के साथ हॉल में बैठे थे। हमारी बेटी से उन्होंने चाय मंगवाया।
चाय लेकर वो गई और गलती से चाय रोशनी के ऊपर गिर गई। मेरे पति ने उस दिन हद कर दी। वो रोशनी के लिए मेरी बेटी पर हाथ उठाने वाले थे। मैंने उन्हें ये करता देख लिया और वहीं से उन्हें जोर से कहा, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो? मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तलाक के लिए। ठीक है, अब तुम इस हद तक जा रहे हो तो फिर मैं तुम्हें तलाक दे ही देती हूँ। उसी समय मैंने अपना और बच्चों का सामान पैक किया और अपने घर चली गई। एक ही पल में मेरी दुनिया इतनी कैसे बदल सकती है। जो अपनी पत्नी और बच्चों पर जान देता था, अब वो उन्हें देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। मैं अपने घर थी, उनका कॉल मुझे आया। कहा कि मैं तुम्हारी और बच्चों की जिम्मेदारी अभी भी उठाऊंगा। कुछ भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, मैं पैसे देता रहूँगा। मैंने कहा कि मुझे तुम्हारी पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी के दम पर तुमने उस लड़के को पटाया है। मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। उम्र के इस दौर पर आकर इतनी अच्छी जीवन जीने के बाद मुझे फिर काम करना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। जीवन कब आपको उठाकर पटक देता है, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मुझे भी इतने सालों तक उनके साथ रहने के बाद किताबों का अच्छा अनुभव हो चुका था। इसीलिए मैंने भी अपने घर से किताबों का काम शुरू करना चाहती थी। मैं उस इंसान के पैसे नहीं लेना चाहती थी। उनका कॉल मुझे आता रहता, बोलते कि तुम मुझसे पैसे ले सकती हो, नया काम शुरू करना है तो भी मैं पैसे दे दूंगा। लेकिन मैं नहीं मानी। मैंने कहा कि आप हमारी नहीं, तलाक की टेंशन करो। समय निकलता गया। मैंने अपने बल पर थोड़ा कुछ शुरू किया, लेकिन हमारे परिवार वाले मुझे सपोर्ट कर रहे थे। कुछ समय के लिए उनका कॉल आना बंद हो गया। मैंने इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया। मैं अब उनसे बात भी नहीं करना चाहती थी। तलाक में अभी कुछ समय था। मैंने उन्हें कहा था कि जब भी आप बोलोगे मैं आ जाऊंगी, जहाँ सिग्नेचर करना है कर दूंगी। मैंने अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। मुझे कुछ किताबें खरीदने के लिए बाहर जाना था। इतने दिन उनके साथ रहने पर मुझे ये पता था कि क्या खरीदना और कहाँ से खरीदना है। ये अनुभव मेरे काम आया। मैं उस शहर माल खरीदने के लिए गई। मैं वहाँ पहुँचकर उस दुकान से किताब खरीद ही रही थी कि मुझे वहाँ रोशनी दिखाई दी। वह वहाँ किसी की और के साथ ही हाथ में हाथ डाले हुए खड़ी थी। मुझे देख के साफ पता चल गया था कि अब वो इस लड़के के साथ है। मन ही मन मुझे खुशी हुई कि आखिर मेरे पति ने धोखा खाया। उन्होंने इस लड़के के लिए मुझे छोड़ा था, जो कि अब किसी और के साथ है। फिर मैंने मन में सोचा कि अब किसी और को मैं धोखा नहीं खाने दूंगी। इसीलिए मैंने उनका पीछा किया। वो एक होटल में गए और जाकर उन दोनों के सामने बैठ गई। मुझे देखकर उसके तोते उड़ गए। वो उठकर जाना चाहती थी, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़ा। मैंने उस लड़के का सच लड़के को बताना शुरू किया। मैंने सोचा था कि मैं उसे सच बताकर उसकी आंखें खोल दूंगी, लेकिन कुछ और ही हुआ। उसने जो मुझे बताया उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहाँ से भागते हुए कैसे भी अपने पति के पास जाना चाहती थी। मैं उनके घर गई। वहाँ नौकर ने मुझे बताया कि वो अभी एक हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल उनके घर से ज़्यादा दूर नहीं था, बड़ा हॉस्पिटल था। मैं वहाँ गई। रिसेप्शन पर उनका नाम बताकर मुझे उनके रूम का नंबर पता चला। मैं कमरे में गई। वहाँ उनका दोस्त था। उन्होंने आंखें बंद कर रखी। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा तो उन्होंने आंखें खोली। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैंने कहा कि क्या ज़रूरत थी ये सब तमाशा करने की, मुझे पहले क्यों नहीं साफ साफ बताया। मेरे पति एक गंभीर कैंसर से जूझ रहे थे। वो हमारी ज़िंदगी से दूर जाना चाहते थे ताकि उन्हें कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा दुखी ना हो। उनके इसी दोस्त ने उनके कहने पर उस लड़के के साथ मिलकर ये तमाशा करवाया था। मैं अब उनके पास बैठकर घंटों रोती रही। बच्चों को भी मैंने बुला लिया। अब हम उनके साथ ही रहेंगे। अभी उन्हें
हमारी और हमारे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। मैं भगवान से दुआ कर रही हूँ कि वो हमारे साथ ही रहे और पूरी तरह ठीक हो जाए, और उम्मीद है ऐसा ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और दिल को छू गई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।